मेरी फर्स्ट ईयर में 3 बैक आ गई थी। ठीक है, 3 बैक आना बहुत बड़ी बात होती है। एचओडी ने बुलाया, बोला कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब जो वो डिमोटिवेटिंग चीज़ें हो सकती थी उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें हुई कि उस टाइम पे तो ऐसा लगा था कि ख़त्म हो गया सब कुछ, बस सब पूरे पैक करके अपना चले जाते हैं घर। तो वो सबसे बड़ा सेटबैक था भाई उस टाइम पे। आपने कॉलेज लाइफ में अपने आप को अपस्किल कैसे करा? तो बिकॉज यू आर एन एंटरप्रेन्योर, तो आपके लिए आपके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? और अभी मतलब मैं आई एम हैप्पी टू से दिस कि अभी हम लोग अभी तक अपनी 60 करीब गाड़ियाँ हम लोग बेच चुके हैं विदाउट अ सिंगल मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग। अप्स एंड डाउन्स आए होंगे कॉलेज की लाइफ में, तो बेस्ट एंड वर्स्ट मेमोरीज क्या क्या रही हैं आपकी? ठीक है यार, जर्नी है वो बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है ना। बेस्ट मेमोरी मेरे को ये थी 4 साल के कॉलेज में, पहला गर्लफ्रेंड। वो वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है मतलब जो आइडिया मेरा जयपुरिया कॉलेज में हारा था बहुत बुरी तरीके से, वही आइडिया मेरा वहाँ स्टेट लेवल में वी वॉन गोल्ड, है ना। एक मैं 4 साल मैंने बिता लिए कॉलेज में, और मेरे को अगर दोबारा से मौका मिलता है कि फर्स्ट ईयर में मैं आके एडमिशन लूँ, तो मैं उसको एक ही एडवाइस दूंगा यार कि कॉलेज में 3 चीज़ों का ध्यान रख। पहला, Hey everyone, this is Anish Dadich, co-founder of Know Your Colleges, a one-stop platform for all your college admission needs. So we welcome you all to the podcast series of KYC. So in this podcast series, हम बुलाने वाले हैं ग्रेट माइंड्स जो कि IIT से नहीं बल्कि टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, जो कि बताएंगे अपनी कॉलेज जर्नी और कॉलेज इनसाइट्स के बारे में। सो टुडे वी हैव विद अस माधव गर्ग, a 4th year student in KIET, who is running a startup known as Carzilla. Welcome Madhav Garg. हेलो। So फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू इज़ दैट आपने बीटेक करी एंड आप 4th ईयर में हो करेंटली, राइट? सो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है थ्रू आउट अभी बीटेक में? यार अनीश, 4 साल का एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी जो जर्नी है वो बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में मैं जब आया था तो कुछ और सपने लेके आए थे जो सब लेके आते हैं कि नॉर्मल जॉब करनी है, कुछ करना है, लेकिन हमेशा से जॉब की तरफ उतना इंक्लाइनमेंट नहीं था। बस ये था कि यार कुछ करना है, अच्छा करना है ना। और दूसरा ये था कि लेकिन जब फर्स्ट ईयर आया तो अनफॉर्चुनेटली मेरी भाई 3 बैक आ गई फर्स्ट ईयर में। रीज़न ये था क्योंकि मैं काफ़ी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व था, जैसे क्लब्स हो गए, और अपना जो मैंने आपको अभी बताऊंगा, मतलब जो हम लोग म्यूज़िक का एक मैंने स्टार्टअप शुरू किया था उसमें इन्वॉल्व था, तो उतना पढ़ाई की तरफ नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा से इस टाइप के स्टूडेंट था, मैं आई वॉज अ डिसेंट स्टूडेंट टिल क्लास 12th, लेकिन कॉलेज का वो स्ट्रक्चर और मतलब आप समझ रहे हो कि पढ़ाई कैसे की जाती है, वो सब चीज़ें थोड़ी सी मेरे पे दिमाग पर हावी हो गई, तो उस प्रेशर को हम लोग नहीं चैनलाइज कर पाए, तो इसलिए फिर 3 बैक आ गई। तो वो सबसे बड़ा सेटबैक था भाई उस टाइम पे। लेकिन फिर सेकंड ईयर से लगा यार कि उस टाइम पे तो ऐसा लगा था कि ख़त्म हो गया सब कुछ, बस सब पूरे पैक करके अपना चले जाते हैं घर। घर वालों से भी काफ़ी सुनने को मिला, लेकिन फिर ये था कि यार कुछ करना है, करते हैं। ठीक है, बैक आती है, बहुत लोगों ने कहा कि इंजीनियरिंग बिना बैकलॉग पूरी नहीं होती। चीज़ें क्लियर करी धीरे धीरे सेकेंड ईयर में, क्योंकि ई सेल में आ गए, फर्स्ट ईयर में आ गया था, तो फिर सेकेंड ईयर से थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने लगी, खुद का दिमाग भी हमने कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगाना शुरू किया। फिर करते करते 4th ईयर तक जर्नी, मतलब अब जाके लाइफ थोड़ी स्मूथनिंग हुई है। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि आपने कॉलेज लाइफ में अपने आप को अपस्किल कैसे करा? यार अनिश देख, मेरे हिसाब से ना कॉलेज जो है एक आपको बेस्ट वो एक प्लेटफॉर्म देता है अपने आप को डिफरेंट फील्ड्स में एक्सप्लोर करने का। आपको जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपको कोई जज नहीं करता कि यार, फॉर एग्जांपल मैं आया फर्स्ट ईयर में और मैं किसी सोसाइटी में, कॉलेज क्लब्स में मैं जा रहा हूँ और मेरे को फोटोग्राफी क्लब में फॉर एग्जांपल जाना है। अब मुझे पता है कि मेरे को फोटोग्राफी नहीं आती, लेकिन मुझे सीखनी है। वहाँ सारे लोग एक तो नए हैं, तो आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, आपके पास एक ऑप्शन है। कोई आपका पहले से वो नहीं बना हुआ सिनेरियो किसी का कि यार नहीं यार ये बंदा नहीं कर सकता फोटोग्राफी, आपके पास एक नया चांस है अपने आप को उस स्किल को डेवलप करके अपने आप को प्रूव करने का। तो अपस्किल मैंने इस तरीके से किया था कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मैंने बताया जैसे कि मैं ग्राफिक्स डोमेन में था और मेरे को ग्राफिक्स का जी नहीं आता था। मेरे पास तो उस टाइम पे लैपटॉप भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन तब भी सीनियर्स ने जो हमारे उस टाइम पे इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे, उन्होंने लगा कि यार नहीं ये बच्चा कर लेगा।
करा, ग्राफिक्स सीखा, फोटोशॉप सीखा, आफ्टर इफेक्ट सीखा, फिर ऐसी सब चीज़ें स्किल्स सीखते चले गए। धीरे धीरे क्योंकि कॉलेज के अंदर TBI है तो उसमें कुछ ऐसी अनपेड इंटर्नशिप्स करी कि यार बस ये था कि काम सीखना है, भले ही चाहे मार्केटिंग में कुछ हो, हर फील्ड में काम सीखने की कोशिश करी। ऐसा नहीं है कि यार ये मेरे लिए, मैं उस चीज़ को तब तक नहीं कहता कि मेरे लिए नहीं है जब तक मैं उस चीज़ को कर ना लूँ, है ना। तो जैसे कंटेंट क्रिएशन में मेरे को ये लगा कि यार ये इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, वो तब मैंने डिसाइड किया जब मेरे को लगा यार कि नहीं, मेरे पास वो कंटेंट क्रिएशन के आइडियाज़ नहीं है। आई एम गुड एट मैनेजमेंट, तो वो मेरे को तब डिसाइड कर पाया जब मैंने कुछ मैनेजमेंट की चीज़ें करी, छोटी छोटी इंटर्नशिप्स करी, छोटा छोटा काम किया। ये नहीं सोचा कि यार पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं, आप अपने आप को करो। और मेरे को लगता है यार जहाँ आपको पैसे बीच में आ जाते हैं ना, तो आपकी लर्निंग रुक जाती है वहाँ पे। तो पहले अपने आप को अपस्किल करने के लिए आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप को उतना करो। और कॉलेज एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल क्लब्स हर कॉलेज में होते हैं, आप वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हो एट द सेम टाइम। तो ये बेस्ट वे है अपने आप को अपस्किल करने का। तो ये तो है यार, जैसे अगर एक बच्चा आता है कॉलेज में तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग प्लेसमेंट्स, ओके। तो हमें एक्सप्लोर करेंगे तो दैट्स हाउ वी विल नो कि हम किस लिए बने हैं। तो हमें नहीं पता ना, हमें तो एक डिफाइंड बात है कि हमें एक कॉलेज में प्लेसमेंट मिलनी है क्योंकि हम इंजीनियरिंग में आफ्टर ऑल। तो हम एक्सप्लोर करते हैं तब हमें पता चलता है कि यार हम ये भी कर सकते हैं और हम इससे बढ़िया कुछ कर सकते हैं, प्लेसमेंट से भी बढ़िया कुछ कर सकते हैं, राइट। तो बिकॉज यू आर एन एंटरप्रेन्योर, तो आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और एक कॉलेज के अंदर ईसेल होने का कितना बड़ा महत्व है? ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। सबके मायने अलग हो सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि यार लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग दोज थिंग्स विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट जो आपने कभी नहीं की ट्राई, ठीक है। या फिर इंक्यूबेटिंग योर आइडिया, नरिशिंग योर आइडिया, जो कभी ये बैक ऑफ द माइंड आपके पास था कभी, जिसको आपको लगता था कि हाँ यार ये मैं शायद इससे वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। वैल्यू और वेल्थ दोनों एक सेम टाइम पे क्रिएट करने का जो मौका है वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप ही देती है, ठीक है। कि जिसमें आप सोसाइटी को वैल्यू भी दे सकते हो, साथ के साथ आप सोसाइटी को से वेल्थ क्रिएट भी कर सकते हो अपनी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो एंटरप्रेन्योरशिप यही है। दूसरा जो तूने पूछा कि ई सेल का क्या इंपॉर्टेंस है कॉलेजेस के अंदर, यार मैं मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करता हूँ, इतना यंग आइडियाज़ हैं हमारे पास, यंग माइंड्स हैं जिनके पास ढेर सारे आइडिया हैं और इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, और उनको नरिश करने का जो काम है वो ई सेल करती है। क्यों? क्योंकि ई सेल के अंदर एक मल्टीपल डोमेन्स का सेक्शन होता है कि आपको कंटेंट में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, स्पॉन्सरशिप में जाना है, इवेंट्स में जाना है, या फिर आपको ग्राफिक्स में जाना है, या ओवरऑल मैनेजमेंट में जाना है। तो आप ये समझ रहे हैं कि कोई भी स्टार्टअप अगर आप बिल्ड करोगे तो आपको ये सब स्किल्स चाहिए कि यार फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहा हूँ तो यार मेरे को डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, मार्केटिंग आनी चाहिए, कंटेंट आना चाहिए और ओवरऑल मैनेजमेंट आना चाहिए। तो तू ये सोच कि अगर ये प्रोडक्ट मेरे को बनाना है तो एक जगह मैं कहाँ सब चीज़ें सीख सकता हूँ, वो ई सेल है। तो अगर ई सेल में कोई बच्चा है या जो फर्स्ट ईयर में आता है, मैं तो ये कहूँगा कि आप फर्स्ट ईयर से ही क्लब ज्वाइन करने चाहिए हमेशा। तो ई सेल आपको वो प्लेटफॉर्म देगा हर कॉलेज में कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, और आपका जो एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, आपको उसमें सपोर्ट करेगा। तो गाइस काफ़ी बहुत बड़ा पॉइंट बोला गया है यहाँ पे कि ई सेल और बाकी भी क्लब्स होते हैं कॉलेज के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है यार हर कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही अलाउड करे तुम्हें क्लब्स में एंटर करना। कुछ कॉलेज होते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जब आप कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो अपने लिए तो मेक श्योर कि वहाँ पर ई सेल कैसा है, बाकी क्लब्स कैसे हैं, कब वहाँ पे एंट्री ले पा रहे हो आप। तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर हो सकता है, और ऑफ कोर्स वी आर देयर टू हेल्प यू इन योर कॉलेजेस। एंड सेकंड थिंग आई वुड, जो जिसके लिए पॉडकास्ट है बेसिकली, आप कारजिला चला रहे हो एंड आपका बेसिकली जो आइडिया है वो एग्जैक्टली क्या है, एंड आपकी जर्नी कैसे रही है इस स्टार्टअप के लिए, ऑडियंस को बताइए। ठीक है यार, आई स्टार्ट विद जर्नी फर्स्ट। ओके, ठीक है। जर्नी ऐसी थी कि कारजिला को मैंने वो जैसे बताया कि मैं स्टार्टिंग से गाड़ियों का बहुत शौकीन था। बचपन में अपनी नॉर्मल किताबों से ज़्यादा ऑटो कार एक मैगजीन आती थी, उस टाइम पे तो 125 रुपये की आती थी, आज पता नहीं कितने की आती होगी।
तो वो पापा लाते थे, तो हमेशा पढ़ता था। कहीं भी जैसे जा रहे हैं तो कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो मेरे साथ वो दोनों किताबें वो रहती थी। उस महीने का हर महीने का एक एडिशन आता था, वो रहता था। तो एक कब के बाद है फर्स्ट ईयर? ये नहीं, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब मैं 7th-8th क्लास में था Okay. तब से मेरे को गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है। और मैं आपने गाड़ी चलानी कब सीखी थी? मैंने यार 8th में सीख ली थी। 8th में? हाँ, 8th में मैंने सीख ली थी, मैं तब से गाड़ी चला रहा हूँ। तो और मेरे को किसी ने सिखाई नहीं, सबसे बड़ी बात। कैसे सीखी आपने? घर पे थी गाड़ी यार, चुपचाप जब पापा दोपहर में क्लिनिक से आते थे तो लंच टाइम होता था पापा का, पापा सोते थे खाना खा के, क्योंकि शाम को फिर क्लिनिक जाना होता था। तो वो ही टाइम होता था कि गैराज से गाड़ी निकालो, क्योंकि घर की गली हमारी क्लोज थी, तो ऐसा नहीं था कि सड़क पे सीधा ले जाओ, तो आप गली में चला लो। तो धीरे धीरे वैसे सीखा। और क्योंकि वो होता है ना, जब किसी चीज़ का शौक होता है तो आदमी उस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, तो अपने आप आपको आ जाती है। तो यार फिर 8th क्लास के बाद ये था कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है हमेशा से। फिर जैसी 12th वगैरह हुई तो मेरे पास उस टाइम पे ऐसा ये नो ईयर कॉलेज टाइप का कोई सेटअप नहीं था कि मेरे को लोग गाइड कर पाएँ। तो मेरे आसपास के जो रिश्तेदार थे, पीएस से, जो एक आम बच्चा करता है 12th पास, लोगों से बात करता है कि किस में जाऊँ, तो उन्होंने बोला यार मैकेनिकल में मत जाओ, आईटी में चले जाओ। तो आईटी में आ गए, लेकिन वो गाड़ियों का कीड़ा गया नहीं। अच्छा। फिर 2nd ईयर में आके मेरे को आइडिया आया, क्योंकि जब, और आइडिया भी कैसे आया उसकी भी एक अच्छी स्टोरी है यार, कि पापा मेरे पोस्टेड है, मैं गवर्नमेंट जॉब में है, ही इज़ अ CMO राइट नाउ, तो बाहर रहते हैं हमेशा। तो पापा ने बोला यार फैमिली कार एक लेनी है, तू जाके देख ले, तेरे को आइडिया है इन चीज़ों का। तो जब मैं गया तो उस शोरूम वाले ने मेरे को बोला कि सर ये गाड़ी आपको 1 हफ्ते में मिलेगी और इतने एक्स अमाउंट की है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं एक दूसरे शोरूम पर गया। या फर्स्ट ईयर के बाद बता ये मैं फर्स्ट अपने 2nd ईयर की बात बता रहा हूँ। फिर मैं दूसरे शोरूम पर गया, उसने बोला सर आप ये गाड़ी मेरे से कल ले लो, है ना। और उसने मेरे को 50,000 रुपये कम बोले। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो जाएगा कि एक ही गाड़ी, सेम कलर, सेम कंपनी बना रही है, वो अलग अलग प्राइस में कैसे मिल रही है। तो चलो फिर जहाँ कम मिल रही थी वहाँ से ली गाड़ी। फिर समझने की कोशिश करी यार ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो पता चला कि हर डीलर की परचेजिंग कैपेसिटी अलग है, तो इसलिए उनकी प्राइसिंग और मार्जिन भी अलग है। तो हमको लगा यार कि ये तो एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि लोगों को, मेरे नहीं, मान लो अनीश को नहीं पता कि यार उस शोरूम पे गाड़ी सस्ती मिल रही है। अगर अनीश उस दूसरे शोरूम पर जाता तो शायद उसके 50,000 रुपये बच जाते। तो जहाँ पैसे बच रहे हैं, वैल्यू ऐड हो रही है, वहाँ वेल्थ भी क्रिएट हो सकती है। आइडिया क्रिएट किया, बनाया, खूब तैयारी की। किस्मत से एक जयपुरिया में कॉलेज था, तो उसमें मैं और उमंग जो मेरा अभी CTO है, ये लोग, हम लोग गए साथ में, आइडिया वगैरह क्रिएट करके। तब बी प्लान का कुछ भी आइडिया नहीं था कि बी प्लान में पिच डेक कैसे बनती है, क्या कॉस्ट मार्जिन होते हैं, SWOT एनालिसिस कैसे करनी होती है, कुछ भी नहीं पता था। बस मतलब कैनवा का टेम्पलेट उठाया, बनाते चले गए वहाँ उसमें। और वो सब MBA के लोग थे जिस कॉलेज में गए जयपुरिया में। वहाँ पर हम लोग हार गए, बुरी तरीके से हारे वहाँ पे। फिर बैठे यार बाद में कि इतनी तैयारी के बाद भी हार गए, क्या हुआ ऐसा। तो अपने देखा कि यार हमारी जो आइडिया है वो बहुत अभी रफ है, उसको स्ट्रक्चराइज करना पड़ेगा। तो 2nd ईयर में उसको स्ट्रक्चराइज करना शुरू किया। 3rd ईयर के आते आते वो आइडिया स्ट्रक्चराइज हो गया था। अब मेरे को लगा कि यार इसको अब ना लीगलाइज करते हैं आइडिया को। तो उसको कंपनी रजिस्टर कराई, क्योंकि ई-सेल का मैं हमेशा से पार्ट रहा था। फिर 3rd ईयर में ग्राफिक्स हेड हो गया था। ई-सेल के प्रेसिडेंट हो? हाँ, मैं अब फिलहाल ई-सेल का प्रेसिडेंट की तरह सर्व कर रहा हूँ, इन द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट मैं अभी सर्व कर रहा हूँ। और इंक्यूबेशन और TBIs का हमेशा से सपोर्ट रहा, तो गाइडेंस मिलती चली गई, क्योंकि मैं कभी कॉमर्स बैकग्राउंड से था नहीं यार। तो कंपनी कैसे रजिस्टर कराते हैं, GST और ये सब चीज़ें मेरे को नहीं आइडिया था। तो उन लोगों ने हेल्प करी जो हमारे मेंटर्स रहते हैं कॉलेज में, कि कैसे कंपनी रजिस्टर की जाती है, क्या क्या कंप्लाइंसेस हैं, MOA, AOA और ये सब चीज़ें। तो कंपनी रजिस्टर कराई, GST रजिस्टर लिया, करेंट अकाउंट खुलता है, वो सब कराया, कंपनी लीगलाइज हुई। फिर हमने धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से ही अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना शुरू किया धीरे धीरे। और अभी मतलब मैं आई एम हैप्पी टू से दिस कि अभी हम लोग अभी तक अपनी 60 करीब गाड़ियाँ हम लोग बेच चुके हैं विदाउट अ सिंगल मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग। ओके,
तो आप सेकंड हैंड और फर्स्ट हैंड दोनों? फिलहाल अभी तक हम सिर्फ फर्स्ट हैंड में डील कर रहे थे, लेकिन अब जैसे अब हमारे पास कुछ कैपिटल एक्यूमुलेट हो गई है, तो अब हम लोग सेकंड हैंड मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक कैपिटल इन्फ्यूज वाला मार्केट है, तो वहाँ पे हमें थोड़ी कैपिटल डालनी पड़ेगी, तब हम अपने आप को उसमें प्लेयर बना पाएंगे उस फील्ड में। तो काफ़ी सही आइडिया है। और मैंने भी रिसेंटली गाड़ी सीखी है, मेरे को 6 दिन ही हुए हैं बेसिकली, तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। और गाड़ी भी लेनी है तो डेफिनेटली आई विल कॉन्टैक्ट कारजिला। यस, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप 4th ईयर में हो एंड जैसे आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए होंगे कॉलेज की लाइफ में, तो बेस्ट एंड वर्स्ट मेमोरीज क्या क्या रही हैं आपकी? ठीक है यार, पहले मैं वर्स्ट मेमोरी बताऊंगा क्योंकि वो लिमिटेड है, बेस्ट मेमोरीज बहुत सारी हैं। पहली वर्स्ट मेमोरी, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि यार मेरी फर्स्ट ईयर में 3 बैक आ गई थी। ठीक है, 3 बैक आना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात, एक जॉली वाली चीज़ ये है कि जब रिजल्ट खोला तो लॉकडाउन का कुछ चल रहा था, तो घर पे थे, मेरे को पता भी नहीं था। रिजल्ट खोला, उसमें 3 पट्टी आई है ना, लाल, तो मेरे को लगा यार ये पैटर्न है ना, वाइट रेड वाइट रेड वाइट रेड, है ना। तो मैंने फिर अपने, क्योंकि ई सेल में था, तो सीनियर्स को फ़ोन करके स्क्रीनशॉट भेजा रिजल्ट का, कह रहे हैं भाई तेरी बैग आ गई है। तो क्योंकि कुछ कोई बताने वाला ही नहीं था यार फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। क्योंकि हमारे पढ़ाया ऑनलाइन था और एग्ज़ाम हमारे ऑफलाइन हो गए थे। ये मेरा एक्सक्यूज़ है कि मैं नहीं पढ़ पाया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे पास भी हुए थे। और बैक में मेरा साथ मेरे CTO उमंग ने भी दिया था फर्स्ट ईयर में। तो वर्स्ट मेमोरी तो यार ये है। उसके बाद उससे ज़्यादा वर्स्ट मेमोरी ये थी कि यार पेरेंट्स को बुलाया गया। पेरेंट्स को बुलाते हैं? पेरेंट्स को बुलाया था, फर्स्ट ईयर वालों को में बुलाते हैं। तो HOD ने बुलाया, बोला कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब जो वो डिमोटिवेटिंग चीज़ें हो सकती थी उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें हुई यार, है ना। बेस्ट मेमोरी मेरे को ये थी 4 साल के कॉलेज में, पहला गर्लफ्रेंड। वो वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट मेमोरी यार मेरे को ये थी कि मेरे को एक अच्छे लोगों का साथ मिला पूरे 4 साल में। वो मेरे को लगता है कि 2 वजह से मिला, कि एक मेरी जो आदत है लोगों से बात करने की, नेटवर्क करने की, और जो मेरे दोस्त लोग थे उनकी भी हमेशा ये था कि यार मतलब जिस टाइप का माधव है उस टाइप के मेरे को मेरे दोस्त मिले, कंस्ट्रक्टिव वे में सोचने वाले। मजाक मस्ती हम पूरी करते हैं, मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा कोई मजाक मस्ती करता नहीं होगा, लेकिन हमेशा से कंस्ट्रक्टिव एक सोच रखी, तो वैसे ही सर्किल रहा हमेशा। दूसरा मेरी बेस्ट मेमोरी ये है कि भाई गर्लफ्रेंड, जैसे तूने बोला, ठीक है, सेकंड ईयर में वो भी मिली, तो एक लेडी लक वो भी आया। और एक सेकंड मतलब थर्ड बेस्ट मेमोरी मेरी ये थी यार, जब मैं AKTU जोनल्स जीता बी प्लेन में। मतलब जो आइडिया मेरा जयपुरिया कॉलेज में हारा था बहुत बुरी तरीके से, वही आइडिया मेरा वहाँ स्टेट लेवल में वी वॉन गोल्ड, है ना। जोनल लेवल पे हम लोग आए थे AKTU के, उसमें फिनटेक पर एक आइडिया क्रिएट करना था, तो उसमें वी वॉन गोल्ड। तो इस तरीके से ये कुछ बेस्ट मेमोरीज हैं जो 4 साल में मेरे को मिली हैं। अब इन सब अच्छी मेमोरीज को बटोर के लेके जाएंगे बाहर जहाँ भी जाएंगे। तो जैसे आप ECEL के प्रेसिडेंट हो और आपने क्लब्स वगैरह सब एक्सपीरियंस करा, तो जैसे अब एक बच्चा है, अब 12th पास करके आ रहा है, नए कॉलेजेस एक्सप्लोर कर रहा है, उससे देखना है किस कॉलेज में से जाना है, कॉलेज या फिर कोई भी कोर्स, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पैरामीटर होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग उसको चलना चाहिए कॉलेज और कोर्स लेते हुए? यार जो कॉलेज का प्लेसमेंट स्टैट्स है ना, उस पर तो ना ही जाओ तो बेहतर है। ठीक है, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि क्योंकि देख हम यहाँ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो वी शुड बी ऑनेस्ट, है ना। उस पर ना ही जाओ तो बेहतर है। आप आसपास के लोगों से बात करो, नो योर कॉलेज जैसे जो पोर्टल्स हैं, आप लोगों ने जो इतना अच्छा पोर्टल बनाया है, तो उन लोगों की हेल्प लो, ताकि एक आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक मिले उस कॉलेज से रिलेटेड। दूसरा, मेरे अकॉर्डिंग कोई 12th का बच्चा अगर आ रहा है कॉलेज में पहली बार, तो उसको एक कॉलेज में 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए। पहला, एक एलमनाई बेस होना चाहिए कॉलेज का अच्छा, ताकि आपको एक अच्छी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी वो कॉलेज दे पाए। एक अच्छा एलमनाई स्ट्रक्चर रहेगा तो आप एक आइडिया लगा सकते हो यार कि कॉलेज का ग्रोइंग स्टेज कैसी है, विजन कैसा है ना, वो सब चीज़ें। दूसरा है आपका यार, कॉलेज में क्लब्स होने चाहिए। और जैसे अनीश तूने बताया कि कुछ कॉलेज में क्लब्स को फर्स्ट ईयर को नहीं इंक्लूड करते, तो ऐसे कॉलेज को तो यार रिजेक्ट ही करो, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर एक ऐसा ईयर है जिसमें आपके ऊपर एकेडमिकली बहुत ज़्यादा
प्रेशर नहीं होता है, आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो सेकंड थर्ड ईयर से, क्योंकि आप ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हो फिर, है ना। फर्स्ट ईयर में तो सब एक सारे ब्रांच के एक साथ बैठे हैं, तो सेकंड ईयर में आपको वो मौका नहीं मिलेगा। तो क्लब्स का जो चीज़ है, आप फर्स्ट ईयर से क्लब में रहो, मैं कह रहा हूँ 5 क्लब में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, वो चीज़ है। फिर आपको जो अच्छा लगता है फिर आप उसमें कंटिन्यू करो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, हॉस्टल है या कुछ है, क्योंकि हॉस्टल से ही आपको दोस्त बनते हैं। मेरे जो आज तक दोस्त अभी तक मेरे साथ हैं, वो मेरे वही दोस्त हैं जो मेरे हॉस्टल में साथ थे, क्योंकि घर वालों से दूर एक आप अलग दुनिया बनाने जा रहे हो अपनी, तो हॉस्टल एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो आपके पास एक अच्छा वेल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एक हॉस्टल होना चाहिए जो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाए। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो थोड़ा सिचुएशन बेस्ड है। जैसे आपने 4 साल एक्सपीरियंस कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मान लो आप 12th क्लास में हो, ठीक है, आपको उस माधव से मिलने का मौका मिल रहा है, मान लो वो एडमिशन ले रहा है 12th क्लास के बाद कोई कॉलेज में, तो उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? यार देख, मैं 4 साल मैंने बिता लिए कॉलेज में, और मेरे को अगर दोबारा से मौका मिलता है कि फर्स्ट ईयर में मैं आके एडमिशन लूँ, तो मैं उसको एक ही एडवाइस दूंगा यार, कि कॉलेज में 3 चीज़ों का ध्यान रख। पहला, आपका आसपास के लोग, संगति जिसे हम लोग कहते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। दूसरा कि अपने आप को एक्सप्लोर कर, जितना कर सकता है, नो मैटर कि वो काम तेरे को पसंद आए या ना आए, कोई फ़र्क नहीं है यार। जब तक तू उस काम को करेगा नहीं, मैं नहीं मानता कि जो लोग कह देते ना कि हमें पसंद नहीं आती वो चीज़, भाई तूने करके देखा। काफ़ी ऐसे लोग हैं हमारे जानने में यार, या हम आसपास अपने देखते हैं कि उन लोगों ने वो चीज़ें शुरू करी जो शायद वो कभी करना भी नहीं चाहते थे, और उसमें वो इतना सक्सेसफुल हो गए कि आज वो उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल हैं। जोमेटो का हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। खाली बैठे थे वो लोग ऑफिस में, अपने कॉलेज मेस में, उन्हें लगा कि यार ये मेन्यू जो कागज़ पे मिलता है, इसको क्यों ना ऑनलाइन कर दिया जाए। उन्होंने थोड़ी सोचा था जोमेटो बड़ी बन जाएगी, लेकिन उस चीज़ को एक्सप्लोर किया, उस फील्ड को एक्सप्लोर किया, और उस एक्सप्लोरेशन ने उनको क्या दिया, एक अच्छा रिटर्न दिया उनको। तो वो ये कि आप ईमानदारी से कोई चीज़ एक्सप्लोर करो, सीखने की कोशिश करो, आपको बिल्कुल उसमें सक्सेस हाथ आती है। और सक्सेस एंड फेलियर यार पार्ट ऑफ लाइफ है, लर्निंग है। मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने एक बात बोली थी, आइदर यू सक्सीड और यू लर्न, है ना, यू नेवर फेल। तो वही वाला कॉन्सेप्ट मैं हमेशा अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। और तीसरा मैं उसको यार ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स तेरे साथ होंगे पूरे कॉलेज लाइफ में 4 साल में। तू मुझे बता दे भाई, मेरी 3 बैग थी, ठीक है, मुझसे ज़्यादा ख़राब बच्चा और कौन ही मिलेगा कॉलेज में, ठीक है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, है ना। कई बार तो मेरे को अपने पे हंसी आती है यार कि शायद उस टाइम पे मेहनत कर ली होती तो शायद 3 बैग नहीं आती, लेकिन वो 3 बैग आनी ज़रूरी थी। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं आती तो शायद दिमाग में कुछ करने का हिट नहीं आता, है ना, कि यार हमें सब कुछ लग रहा था हलवा है। 12th तक CBSE में हमें यही बताया गया है कि यार ठीक है, कुछ भी लिखे और नंबर आ ही जाते हैं, है ना। 12th में सब 90+ ग्रेडर्स आ रहे हैं, लेकिन कॉलेज आपको एक अच्छा रियलिस्टिक हिट देता है कि आप कैसे परफॉर्म करोगे या क्या है। तो मैं उस बच्चे को यही तीनों चीज़ें एडवाइस करूँगा यार उसमें। तो जैसे आप है ना सेकेंड ईयर से ही कार्यालय चला रहे हो एंड प्रेसिडेंट भी हो ECEL के, तो इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो टाइम मैनेज करते कैसे हो आप? यार टाइम मेरा, आई एम वेरी बैड एट मैनेजिंग टाइम्स, ठीक है। मतलब मेरा स्लीप साइकिल बिल्कुल ख़राब हो रखी है सेकंड थर्ड ईयर से। लेकिन मेरे को ये है कि यार कि जब मैं काम करता हूँ ना, तो वो तब थकान नहीं होती वाली चीज़ है। मैं हो सकता है कि दोस्तों के बीच में बैठा हूँ तो मेरे को वहाँ थकान होने लग जाए, लेकिन जब मैं अपना काम कर रहा हूँ या कुछ ऐसा कोई मैं नई चीज़ सीख रहा हूँ, है ना, तो मेरे को उसमें पता नहीं क्यों यार अपना ऑटोमेटिक है कि वो थकान नहीं होती। लेकिन टाइम मैनेजमेंट मेरे को यार अभी सीखना है, और कुछ अच्छे लोगों के लिए, इसलिए मैंने अपने नई हैबिट डाली है बुक्स पढ़ने की। पहले मेरे को बुक्स नहीं अच्छी लगती थी पढ़ना और ये सब, तो अब मैंने इसलिए हैबिट डाली है ताकि यार कोई नई अच्छी हैबिट में डेवलप कर पाऊँ और कुछ अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ा पाऊँ। तो वो चीज़ है, तो उससे शायद टाइम मैनेजमेंट सीख जाऊँ। इसलिए कुछ 2-3 बुक्स मैं लेके आया हूँ अपने टाइम मैनेजमेंट। कोई बुक्स सजेस्ट करना चाहोगे? यार मैं अभी अंकुर वारिको की वो ही पढ़ रहा हूँ, नहीं वो नाम भूल रहा हूँ यार, येलो कलर का कवर पेज है उसका, द एपिक शिट, डू द एपिक शिट। हाँ, और एक उसकी है यार, राज शमानी की बुक है, बिल्ड
समथिंग कुछ करके है, मेरे को अभी वो लेनी है, मैंने ली नहीं है। एक मेरे को बहुत अच्छी बुक मेरे को लग रही है, मेरे को अश्नीर ग्रोवर की वो पढ़नी है, दोगलापन शायद नाम है ना बुक का। हाँ वो मेरे को पढ़नी है, क्योंकि यार मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी तक मेरे को इंटरेस्ट नहीं था बुक्स में, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार बुक्स पढ़नी चाहिए, आदमी को कुछ ना कुछ तो सिखाएगा ही नया। तो ये क्या भी एक हैबिट है जो तो आजकल जैसे पॉडकास्ट भी काफ़ी एक अच्छा जरिया है ऐसे नॉलेज लेने के लिए, तो पॉडकास्ट सुनते हो आप? यार मैं क्योंकि थोड़ा सा ना पॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स में थोड़ा मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, तो इसमें वाले पॉडकास्ट ज़्यादा सुनता हूँ, जैसे मेजर गौरव आर्या का हो गया, या वाद करके एक पॉडकास्ट चैनल है उनका हो गया। तो अब इलेक्शन सीजन है, तो थोड़ा सा मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना या फिर इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में जानना, तो उन सब चीज़ों की नॉलेज में एक्टिव नॉलेज रखता हूँ, इसलिए पॉडकास्ट। लेकिन एक अच्छा वो है यार पॉडकास्ट, तूने सही बोला कि पॉडकास्ट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है नॉलेज शेयरिंग। इवन व्हाइल ड्राइविंग यू कैन लिसन टू। एग्जैक्टली यार, जब मैं ऑफिस से लौट रहा होता हूँ, जाम लगा हुआ होता है पूरा, तो पॉडकास्ट चालू हो जाता है, सामने रखा। आई नो कि वो इट इज़ नॉट अ सेफ थिंग टू डू कि, लेकिन अब खड़े जाम म्यूजिक सुनने से तो अच्छा ही है। हाँ म्यूजिक सुनने से बेहतर है यार, कि आप रात में म्यूजिक काम कर रहे हो करो, लेकिन पॉडकास्ट आपको एक अच्छा नॉलेज देता है। एक पॉडकास्ट में कहीं अच्छी चीज़ ये है यार कि जो एक कॉमन आदमी की वॉइस है ना, जो उसके दिमाग में क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाते हैं। एक ब्रॉड वे ऑफ थिंकिंग जैसे बुक्स में होता है, लेकिन बुक्स में क्या एक अकेला आदमी पढ़ रहा है तो उसी का वो हो रहा है, लेकिन पॉडकास्ट में क्या है, यू कैन स्प्रेड योर नॉलेज टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो यार अनीश, मैं वही पॉडकास्ट का तेरे को बता रहा था कि पॉडकास्ट एक अच्छा जरिया है नॉलेज पास ऑन करने का। एंड आई कांग्रेचुलेट योर केवाईसी टीम, स्पेशली यू एंड सार्थक, जिन्होंने एक अच्छा वो रखा है कि यार फर्स्ट ईयर के बच्चे, वो उनके मन में जो 100 डाउट्स होते हैं। जब मैं कॉलेज का फॉर्म भर रहा था ना, मेरे मन में, मेरे को शायद नहीं पता था फॉर्म में क्या क्या भरा जाता है। तो आप लोग उस चीज़ पर भी थोड़ा फोकस करो। जस्ट अ सजेशन फॉर यू कि आप बच्चों को, आप किस किस कॉलेज में भर सकते हो, उनको रेगुलर अपडेट्स दो, क्योंकि यार बच्चे, मैं सही बता रहा हूँ, हम लोग तो चलो वेल टू डू फैमिली से आप लोग और हम लोग आते हैं, तो हमें आइडिया है थोड़ा सा। ऐसे भी टैलेंटेड बच्चे हैं जो मतलब जिनको नहीं पता कि ये कॉलेज एग्जिस्ट भी करता है, तो आप उनको नॉलेज अपना ट्रांसफ़र करने के लिए पॉडकास्ट आपका बहुत अच्छा जरिया है, तो उनको आप बिल्कुल टारगेट करो। तो गाइस डेफिनेटली अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और हम जो नेक्स्ट हमारे गेस्ट होंगे उनसे डेफिनेटली वो वाले क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जैसे आपने फोर्थ ईयर तक आ गए हो, तो कुछ क्रेजी मेमोरीज रही होंगी दोस्तों के साथ, तो कुछ शेयर करना चाहोगे आप? बहुत क्रेजी मेमोरी थी यार हमारी। मेरा सीटीओ मेरे सामने बैठा है, ये मेरा कॉलेज का रूम पार्टनर था, वी वर रूम पार्टनर्स। तो क्रेजी मेमोरी बहुत है यार, मतलब हम लोग सेकेंड ईयर में थे, आई कैन शेयर वन, कि सेकेंड ईयर में थे और हमारा हॉस्टल जो था वो फोर्थ ईयर वालों के साथ कंबाइंड था। तो सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर एक साथ अगर हो रहा है तो हमें ऑब्वियसली बात है गर्दन झुका के चलना पड़ता था। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि क्योंकि क्लब्स का पार्ट थे हमेशा से, तो फोर्थ ईयर हमारा सीनियर जो था वो हमारे क्लब्स के सीनियर्स थे, तो एक अच्छा गैंग बन गया था फोर्थ ईयर और सेकंड ईयर का। तो मिल के शैतानी करते थे, कभी फायर पाइप से नहा रहे हैं, खोल दिया फायर पाइप से नहा रहे हैं। हाँ बिल्कुल वही, ठीक है। हमारे जो वार्डन होते थे वो बल्ली सर, उनका हम प्यार से बल्ली कहते थे उन्हें, तो वो रात में जल्दी सो जाते थे, है ना। बम फोड़ के उनके कमरे के बाहर फोड़ दिया, फिर वो अपना आते थे, क्योंकि ही वाज अ सिख, तो पंजाबी में उनकी क्यूट सी गालियाँ सुनते थे कि तेनू दसा में वाली चीज़। तो वो यार बहुत क्रेजी मेमोरीज थी हॉस्टल की खास तौर से। दूसरा, जब हम लोग यार, क्योंकि ईसेल का पार्ट हूँ, तो जो इवेंट्स कराते हैं उसमें जो सीखने को मिलता है या उसकी जो मेमोरीज है, 3 दिन इवेंट चल रहा है, खा नहीं रहे, सोने का कुछ पता नहीं, वो चीज़ें ऐसी हैं यार, वो मतलब मैं मिस करूँगा कॉलेज के बाद फॉर श्योर वाली चीज़ें। तो गाइस हमने काफ़ी बातें कर ली है सर से, और थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग इन दिस पॉडकास्ट, फॉर कॉलिंग मी। एंड आप कुछ एक्स्ट्रा अपने तरफ से ऐड करना चाहते हो इस पॉडकास्ट में तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। यार मैं बस यही बोलूँगा कि अभी आप लोगों ने शुरू किया है केवाईसी, है ना, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतने लोगों से आप बात करो, नेटवर्क करो। और एक अच्छा, मैं नीचे एक पॉइंट डिस्कस करूँगा यार, कि बच्चों को ऐसा लगता है, जो भी नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि अपना आइडिया डिस्कस करूँगा तो चोरी हो जाएगा। ये एक मेरे को लगता है ऐसा थॉट है यार, ये नहीं होना चाहिए। आप, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितने लोगों से मैंने आइडिया डिस्कस किया है उतने लोगों ने एक अच्छा इनपुट दिया है और मेरा आइडिया और फाइन हुआ है, ठीक है। तो एक जो ये हम लोग मन में लेके चलते हैं यार, अपना मैं आइडिया डिस्कस करूँगा तो चोरी हो जाएगा, अगर आपका यार आइडिया चोरी हो रहा होता ना, तो आपका वो आइडिया ही नहीं है, पहली बात,
है ना, सारा गेम एग्जीक्यूशन का है। तुम भी अपना स्टार्टअप चला रहे हो, तुम्हें भी समझ में आ गया होगा कि एक सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन दैट मैटर्स। तो हम लोग अपने ईसेल में जब इवेंट कराते हैं, तो हम बी प्लान एक अपना फ्लैगशिप इवेंट है, तो उसमें जब हम कराते हैं तो उसमें बच्चे ये कहते हैं सर मेरा आइडिया चोरी ना हो जाए। सोचो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना आप अच्छे लोगों के आगे मतलब जो उस फील्ड से हैं, आप उन लोगों से बात करो, अपना आइडिया शेयर करो और खुल के शेयर करो, और अपने कुछ फ्यूचर प्लान्स भी बताओ कि सर मैं इसमें ये करने की सोच रहा हूँ, क्या इसका प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या है। दूसरा एक मैं बच्चों को बोलूँगा यार कि हर चीज़ें ना नोट डाउन करना सीखो, लिखना सीखो। डिजिटल एज है, मैं मान रहा हूँ, मैंने खुद अपने आप को नोशन चलाना सीखा मैंने, और अब मैं नोशन बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ, और उससे बढ़िया टूल मेरे को किसी एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं लगा। आप उसमें प्रोडक्ट मैनेज कर सकते हो, अपना फ्री टूल है यार, प्रोडक्ट मैनेज कर सकते हो, अपने नोट्स लिख सकते हो, टू डू टास्क लिख सकते हो। इससे क्या रहता है ना, आपका एक स्ट्रक्चर्ड वो रहता है कि यार आपका दिन जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में जा रहा है। आप एक प्रोडक्टिव दिन के साथ अपनी शुरुआत करोगे, और प्रोडक्टिवनेस के साथ आपको लगेगा कि यार आज मैंने कुछ किया है पूरे दिन में। तो ये कुछ 2-3 एडवाइस हैं यार जो बच्चों को लेनी चाहिए। और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, वो ये है कि टीम बिल्डिंग अगर जब आती है, जो स्टार्टअप में टीम बिल्डिंग करनी होती है हमें, तो कैसे हम कैसे करें टीम बिल्डिंग, और कैसे अपने को फाउंडर्स ढूंढें, और जैसे एम्प्लॉयज़ भी हायर करने होते हैं, तो कैसे क्या यार देख, जैसे अब मैंने अपना एक्सपेंशन शुरू किया है धीरे धीरे, तो मेरे को ये डिफिकल्टी आ रही है टीम बिल्डिंग की। तो मेरे को एक है, मतलब तुमने सुना होगा इनोवेट, एक कोवर्किंग स्पेस है, उसके फाउंडर है रितेश मलिक। तो इंडिया की फर्स्ट कोवर्किंग स्पेस उन्होंने ही लॉन्च की थी, फिर देन इट वाज एक्वायर्ड बाय ओयो। तो आप डाल के देखना रितेश मलिक। तो उन्होंने मेरे को एक एडवाइस दी थी यार कि टीम बिल्डिंग में आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है व्हेन यू आर लुकिंग फॉर योर को फाउंडर। मैं को पहले को फाउंडर की बात करता हूँ। आपका जो विजन है, जो आपका स्टार्टअप का विजन है, उस विजन से आपका को फाउंडर का विजन अलाइन होना चाहिए। दूसरा, प्रायोरिटीज़ आपके उसकी सेम होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई तो KYC के लिए कोई अपना को फाउंडर ढूंढ रहा है, या मैं कारजिला के लिए कोई बंदा ढूंढ रहा हूँ, तो मेरी और एटलीस्ट को फाउंडर की और मेरी जो फाउंडर्स की जो विजन है वो अलाइन होनी चाहिए, और प्रायोरिटीज अलाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं यार वो कुछ और कर रहा है, मैं कुछ और कर रहा हूँ, चल रहा है स्टार्टअप साइड में, ऐसा नहीं है ना। तीसरी चीज़, अगर मैं बोलूँगा कि अगर आप अपना एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, देखो यार एम्प्लॉय जब स्टार्टअप में हायर करते हो, इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग कि आप पैसे कम होते हैं, ठीक है, तो आप कैसे उसको वो करोगे। तो मेरे हिसाब से आप एम्प्लॉय को अगर आप एक दोगे ना कि आप एक्सप्लोर यहाँ कर सकते हो, वो आपको वो चीज़ आप उसे समझाओगे कि यार आप यहाँ मल्टीपल फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हो, तो जो आपको जो इनिशियल एम्प्लॉय जो आपका बनेगा ना, भले ही मैं कह रहा हूँ 2 एम्प्लॉय बने आपके साथ, लेकिन वो आपके साथ आखिरी तक चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके उन एम्प्लॉयज़ ने आपको तब साथ दिया है जब आप कुछ भी नहीं थे, ठीक है। तो जब आप अपने नए एम्प्लॉयज़ ढूंढने जा रहे हो, हमेशा ऐसा बंदा ढूंढो जो आपसे बेहतर जानता हो। मैं तो ये कहूँगा यार, एम्प्लॉय हमेशा ऐसा रखो जो आपसे बेहतर जानता हो, आपसे ज़्यादा जानता हो, ताकि आपको भी उससे सीखने को मिले, आपकी कंपनी में वो कुछ वैल्यू ऐड करे, उस बंदे को आप एम्प्लॉय रखो। आई गेस वी आर डन विद दिस पॉडकास्ट नाउ, एंड वी शुड एंड दिस पॉडकास्ट हियर, एंड सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस पॉडकास्ट। थैंक्स अनीश। और मैं बस एक चीज़ लास्ट में बोलना चाहूँगा यार कि जो तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट है KYC, ये बहुत ही मतलब एक नेक और एक आइडियल कॉन्सेप्ट है कि यार ये इसकी नीड है मार्केट में, ठीक है। बच्चा जो आता है उसको चाहिए वो चीज़, तो आप इसको बहुत स्ट्रक्चराइज वे में करो। ऑल द बेस्ट विशेस टू यू एंड योर टीम, कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से करो, और हमारी कभी कोई ज़रूरत पड़े, हमारी ईसेल की कोई ज़रूरत पड़े या क्लब की कोई ज़रूरत पड़े, तो वी आर देयर। थैंक यू सो मच। थैंक्स अनीश। ओके।